दीवाना और इस हफ्ते आवाज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक और महिंद्रा पिकअप ट्रक से उठा पर्दा। नई मर्सिडीज जीएलसी की टेस्ट ड्राइव, व्हील अलाइनमेंट क्यों जरूरी, और हमारे एक्सपर्ट 2 to 7 बताएंगे ग्रैंड विटारा, क्रेटा या फिर सेल्टॉस में से कौन सी गाड़ी बेहतर है। कि इसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारी हैं, जिसके अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शंस मिलती हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा आने वाले दिनों में कई इलेक्ट्रिक गाड़ियां लॉन्च करेगा और इनमें खास तौर से जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी उस पे एक्सयूवी E8, एक्सयूवी E9, BE05 और BE07 शामिल हैं। लेकिन कंपनी की आगे की जो इलेक्ट्रिक जर्नी है वो भी काफ़ी अग्रेसिव रहने वाली है, क्योंकि हाल ही में कंपनी ने अपनी थार इलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट से तो पर्दा उठाया ही, साथ ही ग्लोबल पिकअप भी दिखाया। क्या है खास थार इलेक्ट्रिक और इस ग्लोबल पिकअप कॉन्सेप्ट में, देखिए। ये है महिंद्रा की थार इलेक्ट्रिक यानी थार ई, जो एक कॉन्सेप्ट कार है। ये प्रोडक्शन मॉडल नहीं है, बट एक्सपेक्टेशंस यही है कि जिस तरीके की गाड़ी आपको दिख रही है मोर और लेस इसी फॉर्मेट में ये लॉन्च होगी, यानी जो प्रोडक्शन वर्जन होगा वो इससे काफ़ी सिमिलर होगा। ये महिंद्रा का दावा है। अब पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दें कि पिछले साल लंदन में कंपनी ने 2 ब्रांड आइडेंटिटी लॉन्च की थी, BE और एक्सयूवी, और ये है 30वीं ब्रांड आइडेंटिटी थार इलेक्ट्रिक। और इसके अलावा 2 और ब्रांड आइडेंटिटी कंपनी फ्यूचर में लेकर आएगी, बोलेरो ई और स्कॉर्पियो ई। तो यानी 5 ईवी ब्रांड्स कंपनी के पास होंगी जो इंग्लो यानी जो ट्रूली डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म है उस पर बेस्ड होंगी। एक चीज तो ये हुई। दूसरी बात, थार में इंग्लो प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई किया जाएगा ताकि इसमें ज्यादा व्हील बेस और ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिल सके। एक्सपेक्टेशंस हैं 250 से 300 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस थार इलेक्ट्रिक में रह सकता है और व्हील बेस 2775 मिलीमीटर से लेकर 2975 मिलीमीटर रहने की पॉसिबिलिटी है। कंपनी का दावा है कि थार इलेक्ट्रिक बेस्ट इन क्लास ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज से लेस होगी, क्योंकि इसमें बेस्ट इन क्लास अप्रोच एंगल, डिपार्चर एंगल, रैंप ओवर एंगल और वाटर वेडिंग मिलेगी। अब बात करते हैं लुक्स की, तो थार इलेक्ट्रिक अग्रेसिव है, बोल्ड है और काफी सिग्निफिकेंट रोड प्रेजेंस ऑफर करती है। इनफैक्ट अगर आप पहली नजर में देखेंगे तो ये आपको थोड़ी सी हमर की याद दिलाएगी। इसके लुक्स बोल्ड हैं। फ्रंट में आपको स्क्वायर शेप के हेडलैम्प्स मिलते हैं। स्टाइलिंग फ्रंट ग्रिल की कम्प्लीटली डिफरेंट है, आइस वर्जन से कम्प्लीटली डिफरेंट है थार इलेक्ट्रिक। अगर पूरी स्टाइलिंग की बात करें तो गाड़ी के चारों तरफ आपको ये रग्ड फिनिश मिलता है, ब्लैक लेडिंग मिलती है जिसमें थोड़ा सा मैट फिनिश भी दिया गया है ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, ताकि अगर कोई चीज टकराए भी तो स्क्रैचेस ना दिखे। उस पर्पज से ये मैट फिनिश में चारों तरफ क्लैडिंग मौजूद है। एक चीज और है, आपको जो ग्लास विंडोज हैं उनकी स्टाइलिंग भी ऐसे की गई है कि आई बॉल्स जरूर ग्रैब करेगी। तो स्टाइलिंग पर काफी काम किया गया है। थार इलेक्ट्रिक के छोटे छोटे एलिमेंट्स आपको दिखाई देंगे जिससे पता लगेगा कि एक्चुअल में स्टाइलिंग पर कंपनी ने काफी काम किया गया है। रेयर में आपको अगेन रीबॉर्न इलेक्ट्रिक की बैजिंग मिलेगी, थारी की बैजिंग मिलेगी, ये बड़ा व्हील आपको मिलता है पीछे, और अगेन जिस तरीके का हेडलैम्प्स है सिमिलर लैम्प्स आपको रेयर साइड पर भी मिलते हैं। काफ़ी सारे रेडार्स और सेंसर्स भी दिखाई देंगे अगर आप क्लोजली इसको देखेंगे। तो डिज़ाइन वाइज तो नो डाउट काफ़ी अट्रैक्टिव है थार इलेक्ट्रिक। अब इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि कंपनी कब इसको लाती है, वो डिटेल्स कंपनी ने शेयर नहीं की हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर है, थार इलेक्ट्रिक में आपको इंग्लो प्लेटफॉर्म वाली कॉमन बैटरी और पावर ट्रेन मिलेंगे, लेकिन कौन सा बैटरी पैक होगा या क्या स्पेसिफिकेशंस रहेंगी, कब लॉन्च होगी, इसको लेकर क्लैरिटी नहीं है। बट एक चीज़ ज़रूर है कि ये एक कॉन्सेप्ट है और जल्द ही फ्यूचर भी होगा। तो जल्द ही इंडियन मार्केट्स में आपको टोयोटा हाइलक्स और SML इसूज़ू का कॉम्पिटिटर मिलेगा, क्योंकि ये है महिंद्रा का ग्लोबल पिकअप ट्रक, जो कि एक कॉन्सेप्ट है और कंपनी इसे इंडिया समेत 6 देशों में लॉन्च करेगी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, एशियन और साथ ही साउथ और सेंट्रल अमेरिका शामिल है। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि ये एक कॉन्सेप्ट है, फिलहाल इसलिए ज़्यादा डिटेल्स इसके बारे में नहीं है, ऑल्दो स्टाइलिंग और इसके बाकी एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया जा सकता है। ये नेक्स्ट जनरेशन लेदर फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा और इस प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने की वजह से इसमें ज़्यादा वर्सटैलिटी आपको मिलेगी, ज़्यादा कैपेबिलिटी आपको इसमें मिलेगी। अगर हम डिज़ाइन लैंग्वेज की बात करें तो महिंद्रा की जो नई डिज़ाइन लैंग्वेज है वो उनकी गाड़ियों में साफ तौर से रिफ्लेक्ट हो रही है, इसलिए इसकी अट्रैक्टिव लुक्स आपको दिखाई देंगे। ये एल शेप्ड आपको DRLs मिल रहे हैं, हेडलैम्प्स मिल रहे हैं और यहाँ पर ये फॉग लैम्प मिलते हैं। और देखिए जो सेटअप है वो इस तरीके का है कि वो आईबॉल्स ग्रैब करता है। यहाँ पर ये बॉक्सी प्रोफाइल मिलेगा आपको फ्रंट में, ये स्क्वायरिश होल्स आपको मिलेंगे
फ्रंट ग्रिल के नीचे ब्लैक ग्लॉस फिनिश आपको मिलेगा फ्रंट ग्रिल में। यहाँ आपको ये येलो लाइटिंग भी मिलती है। अगर आप इसका बोनट भी देखेंगे तो फ्रंट से लेके नीचे की तरफ थोड़ा सा स्लाइडिंग बोनट है। काफी सारी कैरेक्टर लाइंस आपको मिलती हैं बोनट में, जो अगेन इसके लुक्स को एनहांस करते हैं। अब इसका साइड प्रोफाइल आप देखेंगे तो इसके जो व्हील्स हैं वो ह्यूज हैं, 18 इंच के व्हील्स हैं, ऑल टेरेन टायर्स हैं और इनकी जो स्टाइलिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। ब्लैक रग्ड लुक आपको मिलेगा इसके चारों तरफ। अब क्योंकि ये लाइफस्टाइल व्हीकल है, 4x4 भी होगी, उसी तरीके की स्टाइलिंग भी आपको मिलती है। यहाँ पर दरवाजों पर भी ये रिक्वेस्ट सेंसर्स दिए गए हैं इस कॉन्सेप्ट में और ये ब्लैक फिनिश भी दिया गया है। OBRMs पर भी आपको ये टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। यहाँ पर ये स्टेप करने के लिए भी पेडल मौजूद है। अगर रेयर प्रोफाइल की बात करेंगे तो अगेन इसमें कार्गो स्पेस तो आपको मिलेगा ही, लेकिन अगर आप रेयर प्रोफाइल को देखेंगे तो इसके जो टेल लैम्प्स हैं, जो फ्रंट डिजाइन लैंग्वेज है वो रेयर की तरफ भी कैरी होते हुए दिखाई देगी। यहाँ पर 4 एक्सप्लोर आपको दिखाई देगा। 4 एक्सप्लोर इसलिए क्योंकि ये 4x4 होगा। पिकअप ट्रक्स यूजुअली 4x4 कैटेगरीज में भी आते हैं। और इसके अगर ओवरऑल डिजाइन एलिमेंट की बात करें रेयर प्रोफाइल पे भी, तो थोड़ा सा रग फील इसको देने की कोशिश की गई है। अभी लॉन्च कब होगा इसकी डिटेल्स तो नहीं है क्योंकि फिलहाल ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें आपको 500 सीसी का एमहॉक डीजल इंजन मिलेगा। तो वही पावर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इस डीजल इंजन में बाकी गाड़ियों में कंपनी लैंड करती है। तो अगर आप आने वाले दिनों में कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं या फिर पिकअप ट्रक में और ऑप्शंस के इंतज़ार में हैं, तो महिंद्रा एंड महिंद्रा आपकी इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करेगा थार इलेक्ट्रिक और ग्लोबल पिकअप ट्रक के साथ। लेकिन इन दोनों को भारतीय बाज़ारों में आने में कुछ साल ज़रूर लगेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे मर्सिडीज की नई GLC की टेस्ट ड्राइव। आप देखते रहिए आवाज़ ओवरड्राइव। आवाज़ ओवरड्राइव मर्सिडीज बेंज इंडिया अपनी टॉप सेलिंग SUV GLC को नई जनरेशन वर्जन में लेकर आ गया है। तो पहले के मुकाबले नई GLC कैसी है, क्या खास है इसमें, क्या नए फीचर्स हैं, ये सब बातें जानने के लिए चलिए मेरे साथ इसकी टेस्ट ड्राइव पर। हम यहाँ हम्पी कर्नाटका में हैं और ओकेजन है मर्सिडीज की नई GLC ड्राइव का। और ख़ास बात यह है कि जितनी खूबसूरत ये लोकेशन है उतनी ही खूबसूरत मर्सिडीज की ये गाड़ी है। और लॉन्च से लेकर अब तक इंडियन मार्केट्स हो या फिर ग्लोबल मार्केट्स हो, काफ़ी सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है। 2.6 मिलियन GLC ओवरसीज मार्केट में यानी ग्लोबली बिक चुकी हैं और इंडियन मार्केट्स में 13,000 हैप्पी कस्टमर्स हैं। एक खास बात और, 2016 में पहली बार GLC इंडियन मार्केट्स में आई थी और तब से लेकर अब तक इसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। लेकिन लग्जरी SUV मार्केट में अपनी इसी पकड़ को यूं ही बनाए रखने के लिए कंपनी अब GLC को नए रूप में लेकर आई है। काफ़ी सारे बदलाव किए गए हैं। अब ये पहले के मुकाबले ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा स्पेशियस है और ज़्यादा लग्जूरियस है। सबसे पहले बात करते हैं डिमेंशंस की। तो अपने प्रेडेसेसर के मुकाबले अब ज़्यादा लंबी है। 60 मिलीमीटर इसकी हाइट इंक्रीज की गई है। ऑल्दो 21 मिलीमीटर प्रीवियस वर्जन के मुकाबले ये नैरो है और साथ ही लगभग 4 मिलीमीटर ये नीची भी है। बात करें व्हील बेस की तो इसमें 2888 मिलीमीटर का व्हील बेस है, यानी प्रीवियस वर्जन के मुकाबले आपको 15 मिलीमीटर ज़्यादा व्हील बेस मिलता है, यानी सेकेंडरी पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा स्पेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एक और ख़ास बात, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी अब 20 मिलीमीटर बढ़ाया गया है। डिज़ाइन की बात करेंगे तो नई GLC को पूरा डिज़ाइन चेंज किया है, यानी मेजर डिज़ाइन ओवरहॉल किया गया है। फ्रंट हो या रेयर हो, फ्रंट में आपको ये रीडिज़ाइन ग्रिल मिलती है जिसका साइज़ अब पहले के मुकाबले बड़ा है। क्रोम एलिमेंट्स आपको काफ़ी दिखाई देंगे। ये ग्रिल के बीच में डोमिनेटिंग 3 स्टार लोगो है, साथ ही ये कुछ सेक्शंस आपको दिए गए हैं विद क्रोम फिनिश। स्लीक हेडलैम्प्स मिलते हैं, DRLs मौजूद है। मर्सिडीज बेंज LED हाई परफॉर्मेंस हेडलाइट्स हैं। इसके अलावा ये अंडरगार्ड क्रोम लुक भी कंपनी ने दिया है, फ्रंट में भी और रेयर में भी। और फ्रंट में कैमरा आपको मिल रहा है, काफ़ी सारे रेडार्स और सेंसर्स आपको इसमें मिलेंगे। ये ब्लैक फिनिशिंग दी गई है, ये कोई एयर डैम्स नहीं है या एयर इनटेक्स नहीं है, ये सिर्फ एक स्टाइलिंग एलिमेंट मौजूद है। 19 इंच के 5 स्पोक अलॉय व्हील्स आपको मिलते हैं एज स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। इनफैक्ट अगर इसके ओवरऑल एरोडायनामिक्स की बात करेंगे तो वो कंपनी ने इम्प्रूव किए हैं फॉर इम्प्रूव फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स हम आपको आगे बताएंगे। अगेन यहाँ पर आपको दोनों मिरर्स के नीचे ये कैमरास मिलते हैं 360 डिग्री कैमरा व्यू के लिए। अगेन ये क्रोम फिनिशिंग मिलती है विंडोज़ के चारों तरफ।
रेयर प्रोफाइल भी कंपनी ने इसका चेंज किया है। अब आपको ये 3 डायमेंशंस टेल लैम्प्स मिलते हैं। एयर ड्रॉप डिज़ाइन है इसका और यहाँ पर आपको 4मैटिक की बैजिंग मिलती है, क्योंकि 4मैटिक भी एक स्टैंडर्ड फीचर है अक्रॉस ऑल वेरिएंट्स। अगेन ये अंडर बॉडी गार्ड क्रोम लुक कंपनी ने दिया है। काफ़ी सारे रेडार्स और सेंसर्स आपको मिलेंगे। तो स्टाइलिंग पर पूरी तरीके से कामकाज कंपनी ने किया है। अब आपको दिखाते हैं इसका बूट स्पेस, जो कि 620 लीटर का है और ये बूट साइज जो है वो पहले के मुकाबले 70 लीटर ज़्यादा है। पहले आपको 550 लीटर का बूट स्पेस मिलता था, लेकिन अब नई GLC में आपको 620 लीटर्स का बूट स्पेस मिल रहा है। पावर टेलगेट भी मिल रहा है। अब चलते हैं क्विकली गाड़ी के अंदर। सबसे पहले तो इसकी बड़ी सी सनरूफ ओपन कर लेते हैं, जो कि 1 टच स्लाइड ऑप्शन इसमें मौजूद है। और ये लीजिए, सिर्फ एक बार टच करेंगे आप और सनरूफ आपकी ओपन हो जाएगी। गाड़ी में एक्सटेंसिवली टच कंट्रोल्स मौजूद हैं। सिर्फ ये स्लीक बार आपको मिलती है जिसमें बटन्स दिए गए हैं। 12.3 इंच का आपको मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें अगेन काफ़ी सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं। फॉर इंस्टेंस आपको अगर अंडरस्टेटेड मोड चाहिए, स्पोर्ट मोड चाहिए, इंडिविजुअल मोड चाहिए, तो तमाम मोड आप चुन सकते हैं। उसी मोड के हिसाब से स्पेसिफिक डिटेल्स आपको अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में मिलती हैं। एक इसमें स्पोर्ट मोड है, जिसमें जो मीटर दिया गया है उसमें आपके स्टीयरिंग की पोजीशनिंग भी दिखाई देती है, तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ड्राइवर कन्वीनियंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको पोर्ट्रेट स्टाइल इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलता है। इसका साइज 11.1 इंच का है और ये NGT 7 इंफोटेनमेंट स्क्रीन है, यानी मर्सिडीज की पहली ये गाड़ी होगी जिसमें NGT 7 इंफोटेनमेंट स्क्रीन मौजूद है। और NGT 7 का मतलब ये हुआ कि ये डिजिटल कैपेबिलिटीज को एनहांस करता है। फॉर इंस्टेंस अगर आप फ्रीक्वेंटली एम्बिएंट लाइट चेंज करते हैं या गाड़ी में डेली बैठते अपनी सीट की पोजीशनिंग ठीक करते हैं, जो भी फीचर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे, ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन उसको कैप्चर करके, उस फीचर को कैप्चर करके आपकी स्क्रीन पर पॉपअप करेगी, ताकि आप कन्वीनियंटली उस फीचर को यूज़ कर सके। तो आपके बिहेवियर के हिसाब से ये स्क्रीन रिस्पॉन्ड करती है। इसके अलावा काफ़ी सारे फीचर्स आपको इसमें मिलेंगे। हमने बड़ी पेनोमिक सनरूफ की तो बात की ही है। वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। एक और खास फीचर है जो आपको EQS में मिलता है। अगर आप कंफर्ट मोड में जाएंगे तो इसमें सीट काइनेटिक्स और पोजीशन सीट ऑटोमेटिकली का फीचर है, यानी अपनी हाइट और अपने वेट के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से आप अपना सीटिंग पोस्चर सेट कर सकते हैं, जो कि फिर हर बार आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। सीट काइनेटिक्स एक खास फीचर है जो कि ड्राइवर और पैसेंजर के लिए दिया गया है। बेसिकली जब हम काफ़ी लॉन्ग ड्राइव्स करते हैं, बैठे बैठे थक जाते हैं, तो यूजुअली हम अपनी इस तरीके से ड्राइविंग पोजीशन चेंज करते हैं। लेकिन सीट काइनेटिक्स में अगर आप जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, तो आप 16 मिनट, 32 मिनट्स या फिर 96 मिनट्स आप प्रोग्राम सेट कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली थोड़ी सी जो पोजीशनिंग है आपके बैक रेस्ट की या फिर सीट सर्फेस की, वो चेंज हो जाएगी, ताकि आप अनकंफर्टेबल फील ना करें। तो इस तरीके के काफ़ी एडवांस फीचर्स आपको नई GLC में मिलते हैं। नो डाउट व्हील बेस बढ़ने की वजह से सेकंड रो में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल रही है। आप देखिए कितना इनफ नी रूम आपको मिल रहा है। हेडरूम तो इनफैक्ट इसमें अच्छा है ही और सीट्स कंफर्टेबल भी हैं, तो प्रेडेसेसर के मुकाबले ज़्यादा कंफर्टेबल आप फील करेंगे अगर आप सेकंड रो में बैठेंगे। अब मिलता क्या है सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए, तो यहाँ पर आपको 2 C टाइप चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं। 3 पैसेंजर्स के लिए 3 इंडिविजुअल हेडरेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ये आर्मरेस्ट मौजूद है और आर्मरेस्ट में आपको कप होल्डर्स भी मिलते हैं, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरीके से। साथ ही सनब्लाइंड्स आपको मिल रहे हैं सेकंड रो पैसेंजर्स के लिए। स्पेस है, कन्वीनियंस है। एक खास बात और, अब आपको नई GLC में हाई क्वालिटी बर्मेस्टर 15 स्पीकर साउंड सिस्टम तो मिलता है ही। मर्सिडीज मी कनेक्ट ऐप अगर आप अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेंगे, अपनी गाड़ी को पेयर करेंगे, तो काफ़ी कन्वीनियंस आपकी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि उस ऐप के ज़रिए आप इस पूरी गाड़ी को ऑपरेट कर सकते हैं। फिर चाहे गाड़ी स्टार्ट करनी हो, AC ऑन करना हो या बाकी फीचर्स ही यूज़ क्यों ना करने हो। तो अगर फीचर्स की बात की जाए तो नई GLC फुल्ली टेक लोडेड है। नई मर्सिडीज GLC में आपको एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। 7 एयरबैग्स तो मिलते हैं ही, लेकिन इसके अलावा एक्टिव ब्रेक असिस्ट, एक्टिव पार्क असिस्ट, एक्टिव लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट या फिर पार्किंग पैकेज विद 360 डिग्री कैमरा मिलता है। नई GLC अपने प्रेडेसेसर के मुकाबले ज़्यादा पावरफुल है, स्पेशली पेट्रोल वेरिएंट में आपको 45 किलोवाट ज़्यादा पावर मिलती है। पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शंस के साथ आपको मिलती है ये 220D 4मैटिक और 300D 4मैटिक। हमारे पास जो वेरिएंट मौजूद है
ये 300D 4matic है, लेकिन ऑल दो इंजन कैपेसिटी दोनों ही वेरिएंट्स में सेम है, 2000 सीसी पेट्रोल और 2000 सीसी डीजल। हालांकि अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे या पावर की बात करेंगे तो पहले के मुकाबले ज़्यादा पावर आपको मिलती है। ये 2000 सीसी का डीजल इंजन है और ISG जनरेटर स्टार्टर सिस्टम की वजह से एडिशनल पावर और टॉर्क आपको दोनों इंजन में मिलता है। कितनी पावर है पहले के मुकाबले, कितनी क्विक है, कैसा परफॉर्म करती है, लेट्स ड्राइव एंड फाइंड आउट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर नंबर्स की। तो GLC 220D में आपको 197 HP की पावर मिलती है, 300 में मिलती है 258 HP की पावर, और दोनों में ही ISG सिस्टम की वजह से 23 HP की एडिशनल पावर मिलती है। सिमिलरली 220D में 440 Nm का टॉर्क मिलता है, GLC 300 में 400 Nm का टॉर्क मिलता है, और दोनों में ही 200 Nm टॉर्क एडिशनल मिलता है ISG सिस्टम की वजह से। क्विकनेस की बात करें तो GLC 300 क्योंकि हम ड्राइव कर रहे हैं तो इसी की बात करेंगे। ये 0 to 100 किलोमीटर की जो स्पीड है वो 6.3 सेकंड्स में हासिल कर लेती है, काफ़ी क्विक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग ड्राइव थी हमारी इसके साथ। हमने इसे हाईवेज पर तो ड्राइव किया ही, हमने नैरो रोड्स पे भी ड्राइव किया, और साथ ही अब हम इसको भी चलाने जा रहे हैं। काफ़ी रफ टेरेन है जहाँ पे काफ़ी स्टीप गड्ढे भी हैं, और तब आपको इसके एक्चुअल ऑफ रोडिंग पोटेंशियल के बारे में पता लगेगा कि कैसे ये विद एज उसको हैंडल करती है। वहीं चल रहे हैं, लेट्स सी। तो अब जिस रोड पे हम इसे ड्राइव कर रहे हैं ये किसी ऑफ रोड से कम नहीं है। तो सबसे पहले तो हम मोड ऑफ रोडिंग का चुन लेते हैं। हमने ऑफ रोडिंग मोड ऑप्ट किया हुआ है, और यहाँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में भी ऑफ रोडिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को पिक कर लिया, और अब चलाते हैं। और अब एक्चुअल में आपको इसकी ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ का पता लगेगा कि कैसे ये विद एज इतने स्टीप गड्ढों को हैंडल करती है। तो मज़ा आया इसे इस रोड पे चला के। तो मतलब आपको कोई एफर्टलेस ड्राइविंग आपकी रहेगी इन गड्ढों के बावजूद भी, और इतनी उबड़ खाबड़ रोड के बावजूद भी। इस गाड़ी में ऑफ रोडिंग के लिए एक और इंटरेस्टिंग फीचर है, वो है ट्रांसपेरेंट बोनेट, यानी बोनेट के नीचे का पूरा व्यू आपको मिलता है। लेकिन ये एक्चुअल में कोई ट्रांसपेरेंट बोनेट नहीं है, बल्कि फ्रंट कैमरा के जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपको बोनेट के नीचे का व्यू मिलता है। तो ये एक एडेड एडवांटेज फीचर है मर्सिडीज की GLC में। बात करें प्राइसिंग की तो मर्सिडीज GLC 300 4matic की कीमत है 73.5 लाख, वहीं 220D 4matic की कीमत है 74.5 लाख। ये सभी प्राइसेस एक्स शोरूम इंडिया हैं। मुकाबला होता है BMW X3, Audi Q5 और Volvo XC60 से। लेकिन एक चीज तो क्लियर है कि अपने कॉम्पिटिशन्स के मुकाबले प्राइस वाइज मर्सिडीज GLC थोड़ी महंगी है। समय समय पर व्हील अलाइनमेंट करवाना क्यों जरूरी है, इसके क्या फायदे हैं, ये सब बातें जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस सही नहीं होने पर गाड़ी के टायर एक साइड ज्यादा घिस जाते हैं, इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय समय पर व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस जरूर करवा लें। कार के चारों पहियों की सही अलाइनमेंट नहीं हो तो गाड़ी की सस्पेंशन और स्टीयरिंग पर इसका असर पड़ता है। स्टीयरिंग में लगी मोटर जल्द खराब हो सकती है, इससे स्टीयरिंग फेलियर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही गाड़ी की सस्पेंशन में भी दिक्कत आ सकती है। खराब व्हील अलाइनमेंट आपके कार चलाने के तरीके पर भी असर डालती है। कार सीधी नहीं चल पाती और आपको लेन में सीधे चलते रहने के लिए स्टीयरिंग पर कुछ ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। इससे ड्राइव का मजा खराब होता है। साथ ही ड्राइव करते वक्त ये लगता रहता है कि गाड़ी एक साइड ज्यादा भाग रही है। व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस का भी सही होना जरूरी है। व्हील बैलेंस सही नहीं होने से तेज स्पीड पर गाड़ी चलाते वक्त गाड़ी में वाइब्रेशन होने लगता है, इसलिए जरूरी है कि व्हील अलाइनमेंट के साथ व्हील बैलेंस भी जरूर करवा लें। स्पेशलिस्ट और ऑथराइज्ड डीलर से ही व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंस करवाएं। सही इंस्ट्रूमेंट और सही टेक्नीशियन नहीं होने पर व्हील का अलाइनमेंट ठीक से नहीं हो पाता है। इससे ड्राइविंग करते समय खराब ब्रेकिंग और लगातार थरथराहट की समस्याएं आ सकती हैं। आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मशहूर ऑटो एक्स सवालों को लेने का, जो आप आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल हमें आया है वो अमित भट्टाचार्य का आया है। ये एक मिड साइज एसयूवी खरीदना चाहते हैं। मारुति की ग्रैंड विटारा, ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस, ये तीनों गाड़ियां इनको पसंद है कि कंफ्यूज हैं कि तीनों में से बेस्ट कौन सी है? अमित जी, मैं आपको सेल्टॉस बताऊंगा प्राइमरीली, क्योंकि इसके अंदर ऑप्शंस बहुत सारी हैं, जिसके अंदर आपको 3 इंजन ऑप्शन भी मिलती हैं। एक डीजल का है जो 1.5 लीटर
इंजन आता है 116 bhp का, और दो हैं 1.5 पेट्रोल के। एक टर्बो है जो 160 bhp निकालता है और एक स्टैंडर्ड है नॉन टर्बो, वो 115 bhp निकालता है। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले तो हु इज ड्राइविंग द कार। जो तो आपका शोफर ड्रिवन व्हीकल है, देन आई विल नॉट रिकमेंड कि आप टर्बो हाई पावर वाली लीजिए। बाय स्टैंडर्ड डिसेंट जो आराम से गाड़ी चलाए वो आपको 1.5 पेट्रोल लीजिए। और इसके अंदर अडास सीरीज़ 2 सेफ्टी फीचर्स जिन्होंने वो भी इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं। फीचर्स तो आपको पता ही हैं कि they were amongst the leaders to bring in all the features, electronic features जिसको आप स्मार्टफोन के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। Now that is all history, but nevertheless I think it is worth telling। और 11 लाख से शुरू होती है और 20 लाख तक जाती है विद किया की आफ्टर सेल सर्विस ऑल्सो ऑन द हाई नाउ। अगला सवाल हमें भेजा है अमित मोगे ने। ये एक बाइक लेना चाहते हैं, 65,000 से 70,000 रुपए के इनका बजट है। इन्होंने होंडा ड्रीम युगा और हीरो पैशन ये दो पसंद की हैं अपने लिए, जानना चाहते हैं इन्हीं चॉइसेस के साथ जाएं या और भी विकल्प है। अमित जी, मैं आपको हीरो की पैशन बताता हूँ क्योंकि ये बहुत पॉपुलर बाइक रही है शुरू में। इसका नाम पैशन प्रो होता था और अब इसके साथ साथ इम्प्रूवमेंट्स हो गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो अब उन्होंने एक्सटेक कर दिया है, तो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी उसके अंदर आ गई। 110 सीसी के साथ 9 bhp निकालती है और 60 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। आपको आगे की डिस्क ले सकते हैं ब्रेक्स के अंदर या ड्रम्स, टू योर चॉइस, एंड 82,000 रुपीज़ की उसकी कॉस्ट है।